भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि मैं आपको आज एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जिसको सुनने मात्र से ही आपके या अपने भक्तों के जीवन में कभी भी कष्ट नहीं आएगा। तो चलो आओ शुरू करें। भगवान शिव माता पार्वती से आगे कहते हैं, ये 3 बातें मनुष्य को कभी भी किसी से नहीं बतानी चाहिए। जो मनुष्य ये 3 बातें नहीं बताते वह इंसान कभी भी गरीब नहीं रहते। फिर माता पार्वती कहती है, हे प्राणनाथ, वह कौन सी 3 बातें हैं जिसे जान लेने से इंसान को कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं पृथ्वी लोक पर एक सन्यासी का रूप धारण करके यह 3 बातें बताने जा रहा हूँ। कृपया आप इस कहानी को ध्यान से सुने। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिएगा, बीच में मत छोड़ना। बीच में छोड़ने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल प्राप्त होगा, और बीच में छोड़ा तो आपका किया गया दान पुण्य भी व्यर्थ जाएगा। तो आगे भोलेनाथ जी कहते हैं, आज की इस प्यारी सी कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक धनवान सेठ रहता था। उसके घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। उसका व्यापार बहुत अच्छे से चल रहा था। उसकी पत्नी भी बहुत खुश रहती थी, क्योंकि सेठ हर महीने उसके लिए नए नए गहने खरीदता था। उसे बहुत प्रसन्न रखता था। प्रिय श्रद्धालुओं, सेठ के घर के बगीचे में एक वटवृक्ष था। उस वटवृक्ष के नीचे सन्यासी अपना आसन बिछाकर ध्यान किया करते थे। सेठ और सेठानी दोनों सन्यासी की बहुत सेवा करते थे और उनकी देखभाल करते थे, क्योंकि वह सन्यासी कई सालों से उस वटवृक्ष के नीचे रह रहे थे। सेठ हर रोज़ सन्यासी को घर का भोजन देते थे और सन्यासी भी उनसे बहुत प्रेम करते थे। भगवान शिव जो सन्यासी थे अब बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें किसी चीज़ के लिए कहीं और जाना नहीं पड़ता था। सेठ और सेठानी हर रोज़ उन्हें स्वादिष्ट भोजन खिलाते थे। सेठ की पत्नी बहुत ही सरल और भोली स्वभाव की थी। उसकी आदत थी कि वह घर की हर बात बाहर वालों को बता देती थी। एक दिन सेठ की पत्नी ने अपने पति से पूछा, प्रिय, आपका व्यापार कैसा चल रहा है? आप कैसे इतना मुनाफा कमाते हो? श्रद्धालुओं, अपनी पत्नी का ऐसा सवाल सुनकर सेठ ने सारी बात बता दी। सेठ ने कहा, प्रिया, मैं अनाज का धंधा करता हूँ। मैं चंबल की घाटी से अनाज खरीदता हूँ और उसे महंगे दामों में बेच देता हूँ। श्रद्धालुओं, अपने पति की ये बात सुनकर सेठानी बहुत प्रसन्न हुई। उसने सोचा, मेरे पति तो बहुत ही बुद्धिमान है। यह बात तो सारे नगर वालों को पता होनी चाहिए कि मेरे पति इतने बुद्धिमान हैं और इतना ज़्यादा धन कमा लेते हैं। आगे वह सेठानी सेठ की पत्नी ने पूरे नगर में ये बात फैला दी कि मेरे पति इस तरीके से पैसा कमाते हैं। अब क्या था, नगर के कुछ लोगों को जब ये पता चला कि सेठ किस प्रकार धन कमा रहा है, तो वे सभी भी अनाज का धंधा करने लगे। और देखते ही देखते नगर के बहुत सारे लोग अनाज का व्यापार करने लग गए। सेठ जो पहले कम दाम में अनाज खरीदता था, अब वही अनाज दोगुने दामों में बिकने लगा। सेठ का धंधा थोड़ा कम चलने लगा। उसे मुनाफा नहीं हो रहा था। धीरे धीरे वह कंगाल हो गया। सेठ का पूरा धंधा चौपट हो गया। ये देखकर वह बहुत चिंतित और दुखी हो जाता है। आगे एक दिन की बात है। सेठ अपने व्यापार की परेशानी से तंग आकर बगीचे में बैठा था। तभी भगवान शिव जो सन्यासी का रूप बनाकर बैठे थे वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं, सेठ जी, क्या बात है? आज आप बहुत बड़े परेशान लग रहे हैं। तब सेठ बताता है कि हे संत महात्मा, मेरा पूरा व्यापार मंदा चल रहा है। मेरे को कहीं से भी कोई मुनाफा नहीं हो रहा है। नगर के बहुत से लोगों को ने अनाज का धंधा शुरू कर दिया, जिसके कारण मेरा धंधा बैठता ही जा रहा है। भगवान शिव जो सन्यासी का रूप धारण कर रखे थे ने सेठ से कहा, सेठ जी, क्या आपने किसी को बताया था कि आप किस प्रकार अपना धन कमा रहे हैं, किस प्रकार अपनी जीविका चलाते हैं? तब सेठ कहता है, हाँ संत महात्मा, मैंने अपनी प्रिय पत्नी को सारी बात बताई थी। वह मुझसे पूछ रही थी और वह
मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय है, इसलिए मैंने उसको अपना पूरा रहस्य बता दिया धन कमाने का। आगे अब सन्यासी को सारी बात समझ में आ गई। सन्यासी कहते हैं, सेठ जी आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, आपको सेठानी जी को ये बातें नहीं बतानी चाहिए थी। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ और इस कहानी से मैं बताऊँगा कि चाहे कितनी भी करीबी, कितनी भी जान की प्रिय पत्नी हो, उसको ये 3 बातें कभी भी नहीं बतानी चाहिए। इससे गरीबी आपके आसपास भी नहीं भटकेगी। आगे जब सन्यासी जो भगवान शिव थे अपनी कहानी शुरू करते हैं। सन्यासी कहते हैं, सेठ जी एक समय की बात है, एक नगर में एक गरीब आदमी रहता था। वह इतना गरीब था कि अपने परिवार के लिए ठीक से भोजन भी नहीं जुटा पाता था। फिर सन्यासी कहते हैं, सेठ जी गरीबी मनुष्य के लिए एक अपमान बड़ा दुख होता है। बिना धन के घर चलाना बहुत ही मुश्किल होता है। फिर आगे कहते हैं, सेठ जी वह गरीब आदमी जैसे तैसे अपने घरवालों का पेट पाल रहा था। कभी उनको भोजन मिल जाता था तो कभी कभी बेचारे भूखे पेट ही सो जाते थे। एक दिन उस गरीब आदमी की पत्नी ने कहा, हमारे पास तो धन ही नहीं है, सुबह को खा लें तो शाम की कोई आस ही नहीं होती, शाम को खा लेते हैं तो सुबह की कोई आस नहीं होती। आखिर ऐसा कब तक चलेगा जी? मैं जैसे तैसे करके घर चला लूँगी, आप धन कमाने के लिए प्रदेश चली जाइए। इस प्रकार से हमारे परिवार का गुजारा नहीं चलेगा। मनुष्य के पास चाहे कितना भी धन क्यों ना हो, अगर उसके पास कोई काम नहीं है तो वह धन भी बेकार हो जाता है। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो अपने बच्चों को कैसे पालेंगे? भूखे मरने से अच्छा है कि किसी की छोटी मोटी मजदूरी कर लो। अब पत्नी के बार बार कहने पर वह आदमी धन कमाने की इच्छा से घर से बाहर निकल पड़ा। वह जंगलों के रास्ते दूसरे प्रदेश के लिए रवाना हो गया। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंचा। दूर की यात्रा तय करके जा रहा था। बेचारा थक हार चुका था। उसने देखा कि आगे एक छायादार बड़ का पेड़ है। उस पेड़ की लंबी लंबी शाखाएं थी, उसकी जड़ें जमीन को छू रही थी। शीतल छाया देखकर वह बेचारा गरीब आदमी उस पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लग गया। प्रिय श्रोताओं, सन्यासी आगे कहते हैं, वह गरीब आदमी बरगद के नीचे आराम से लेटा हुआ था। तभी उसने देखा कि कहीं से एक सांप आया और वह सांप उसी पेड़ पर चढ़ गया। गरीब आदमी उस सांप को गौर से देख रहा था। वह सोचने लगा कि यह सांप इस बरगद पर क्या कर रहा है, क्यों चढ़े जा रहा है और अब आगे क्या करेगा। तभी उसने देखा कि उस पेड़ की डाल पर तोता और मैना का घोंसला था। घोंसले में तोता और मैना के बच्चे रखे हुए थे। सांप को देखकर तोता और मैना के बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे। वह गरीब आदमी देखते ही समझ गया कि यह दुष्ट सांप इनके बच्चों को खाने आया है। सोचने लगा, मैंने तो इन बच्चों को देख लिया है, अगर मैं इनको नहीं बचाता हूँ तो मुझे बहुत पाप लगेगा। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, चाहे वो इंसान के हो या किसी जानवर के या पशु पक्षी के। बच्चों की हमेशा रक्षा करनी चाहिए, चाहे वो अपने दुश्मन के क्यों ना हो। उधर एक सर्प उन बच्चों के पास पहुंच जाता है। तभी वह गरीब आदमी उठता है और फटाफट बरगद के पेड़ पर चढ़ जाता है। उसने उस सांप को मार गिराया और नीचे फेंक दिया। फिर उसी बरगद के नीचे आकर लेट गया। तोता और मैना के बच्चे अपनी रक्षा करने वाले उस गरीब आदमी को मन ही मन बहुत दुआएं देने लगे। श्रोताओं, उसी समय तोता और मैना अपने बच्चों के पास आ जाते हैं। अपने माता पिता को आया देख तोता और मैना के बच्चे खुशी के मारे उछलने लगे और उन्हें पूरी घटना बता दी। आज उस वृक्ष के नीचे जो इंसान लेटा है वह हमारे लिए देवदूत बनकर आया है। हमें खाने के लिए एक भयंकर सर्प आया था। उसी इंसान ने उस भयानक सर्प को मारकर हमारे प्राण बचाए हैं। हम आपके ऋणी हो गए हैं। अगर यह इंसान सांप को नहीं मारता
तो आज हम घोंसले में जीवित नहीं होते, वो हमें खा जाता। इसका हम पर बहुत बड़ा एहसान हो गया है। अपने बच्चों के मुख से उस मुसाफिर की बड़ाई सुनकर तोता और मैना बहुत खुश होते हैं। तोता और मैना उस गरीब आदमी के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं, हे मनुष्य, तुमने आज हमारे बच्चों की, हमारे कलेजे के टुकड़ों की जान बचाकर हमें अपना कर्जदार बना लिया। आप कौन हो, कहाँ जा रहे हो? तोता और मैना के पूछने पर वह गरीब आदमी कहता है, हे पक्षियों, मैं गरीब हूँ, धन कमाने के लिए परदेश जा रहा था, सफ़र का थका हारा था, तो इस बड़ की छाया में बैठकर आराम करने लगा। तब मैंने देखा कि एक दुष्ट सांप आपके बच्चों को खाने के लिए घोंसले के पास जा रहा था। मैंने उसे मार डाला। फिर तोता और मैना बोले, भाई, तुमने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। संसार में सबसे बड़ी खुशी बच्चों से होती है। बच्चों से अधिक प्रिय तो किसी को कोई चीज़ नहीं होती है। आप भी तो धन कमाने अपने बच्चों के लिए जा रहे हैं। अब आपने हमारे बच्चों की जान बचाई है, तो हम आपके बच्चों को भूखा नहीं मरने देंगे। तब उन्होंने बताया, हम दोनों तोता और मैना नाम के पक्षी हैं। हम हमेशा कीमती मोती खाते हैं और हमने सुना है ये मोती मनुष्य के लिए बहुत मूल्यवान होते हैं। हम तुम्हें कुछ मोती देते हैं, तुम उन्हें बेचकर बाजार से कुछ खाने पीने का सामान ले आओ और आज से तुम यहीं रहकर अपने बच्चों की देखभाल करते रहना और हमारे बच्चों की भी रक्षा करना। हम तुम्हें इसी तरह रोज़ यही कीमती मोती लाकर देते रहेंगे। तोता और मैना की बात सुनकर वह गरीब आदमी बहुत खुश हो गया। सोचता है, अगर हमें यहीं धन मिलेगा तो बाहर जाने की क्या ज़रूरत है। आगे श्रोताओं, वह सेठ जी, वह गरीब आदमी तोता से कुछ मोती लेकर बाजार आया और अपने खाने पीने का सामान खरीद लाया। उस पेड़ के नीचे एक झोंपड़ी बना ली और वहीं रहने लगा। तोता मैना के बच्चों की देखभाल करने लगा। अब तो तोता और मैना निश्चिंत हो गए। उन्हें उनके बच्चों की रक्षा करने वाला एक पहरेदार मिल गया था। अब वे निश्चिंत होकर भोजन के लिए सुबह अपने घोंसले से उड़ जाते और देर शाम को लौट कर आते। अपने बच्चों को घोंसले में सुरक्षित देखकर वे दोनों बहुत खुश होते थे और उस गरीब आदमी का बहुत धन्यवाद देते थे और कुछ मोती लाकर उसे देते थे। इस तरह धीरे धीरे तोता और मैना की नौकरी करते हुए उस गरीब आदमी को 2 महीने बीत गए। उधर तोता और मैना के बच्चे भी बड़े हो गए। अब उस गरीब आदमी को अपनी पत्नी और बच्चों की याद सताने लगी। एक दिन उसने तोता और मैना से कहा कि हम अपने घर जाना चाहते हैं। पता नहीं हमारी पत्नी और बच्चे कैसे किस हाल में होंगे। तब तोता और मैना बोले, हे भाई, अब तुम निश्चिंत होकर अपने घर जाओ और अपने बच्चों के साथ रहो। हमारे बच्चे अब हमारे साथ उड़ने के काबिल हो गए हैं। अब कोई डर की बात नहीं है। तुम अपनी पत्नी और बच्चों को देखो। कभी तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो या हमसे मिलने का मन करे तो इसी जगह पर आ जाना। श्रोताओं, इतना कहकर तोता और मैना उस गरीब आदमी को और ढेर सारे मोती दे देते हैं। अब वह गरीब आदमी उन मोतियों को अपने साथ लेकर अपने घर आ जाता है। उसने वह मोती अपनी पत्नी को दिखाए तो उसकी पत्नी बहुत अधिक प्रसन्न हुई। उसने पूछा, पतिदेव, तुम ये कीमती मोती कहाँ से लेकर आए हो? तब उस आदमी ने बताया, प्यारी, मैं पिछले 2 महीने से एक तोता और मैना की नौकरी कर रहा था। उन्हीं ने मुझे ये कीमती मोती लाकर दिए हैं। ये मोती बहुत कीमती हैं, अनमोल हैं। इन्हें करोड़ों रुपए में बेचा जा सकता है। हम इन्हें बेचकर अपना बड़ा सा घर, एक हवेली बनवाएंगे और अपने बच्चों को सुंदर सुंदर पोशाक लाकर देंगे। तुम्हारे लिए भी मैं बहुत सारे गहने खरीद कर लाऊंगा। आगे श्रोताओं, भगवान शिव, जो कि सन्यासी के रूप में थे, सेठ जी से कहते हैं कि वह आदमी उन मोतियों को बेचकर बाजार में अपने लिए और अपने बच्चों के लिए घर का सारा सामान, नए नए वस्त्र
और अपनी पत्नी के लिए बहुत सारे जेवरात लेकर एक आलीशान बंगला बनवा लिया। उस नगर के राजा प्रताप सिंह एक अजीब रोग से ग्रसित हो गया। नगर में दूर दूर से बड़े बड़े वैद्य राजा को देखने आए और अपने अपने तरीके से इलाज शुरू कर दिया, लेकिन राजा के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ। वह किसी इलाज से राजा ठीक नहीं हुए। तो एक वैद्य ने राजा से कहा, महाराज आपकी ज़िंदगी बच सकती है अगर आपको तोते के बच्चे का मांस मिल जाए, तो आप हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे। इस प्रकार वैद्य की बात सुनकर राजा प्रताप सिंह ने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि कोई उसे तोता लाकर देगा, उसे सोने के सिक्के दिए जाएंगे। प्रिय श्रोताओं, धीरे धीरे ये बात पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। सब लोग तोते को पकड़ने के लिए इधर उधर लग गए, पर किसी को एक भी तोता हाथ नहीं आया। एक दिन गरीब आदमी था, पहले उसकी पत्नी को भी पड़ोसियों ने बैठाकर बात बता दी और उसे पट्टी पढ़ा दी कि तुम्हारे पति ने जो उस तोते मैंने की सेवा की थी उसको भेजो, तोता पकड़ के ले आएगा वो आराम से। तो एक स्त्री कान में बोली, बहन क्या तुम्हें पता है राजा ने तोते का बच्चा लाने का आदेश दिया है। तुम्हारे तो पति आसानी से पकड़ कर ला सकता है, क्योंकि वो पहले भी तो तोता मैना की नौकरी करके आया था। उसकी बात सुनकर सोने के सिक्कों का जो मालामाल कर देने वाली बात थी, उसका लालच उसकी पत्नी के मन में आ गया। अब पत्नी अपने पति को कहने लगी, हे पतिदेव, 2 महीने आपने तोता और मैना की नौकरी करके आए हैं, वह एक नहीं कई तोते ला सकते हैं। इतना कहने के बाद अपने घर वापस आ गई। घर की स्त्रियों ने उसकी बात सुनी, अपने पतियों से बताई। धीरे धीरे ये बात पूरे नगर में फैल गई। राजा ने भी सुना कि उसके राज्य में एक ऐसा व्यक्ति है जो तोता मैना के पास नौकरी करके आया है। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उस व्यक्ति को पकड़ कर लाया जाए और उससे कहे कि वह एक तोता का बच्चा लाकर दे दे। राजा ने कहा, इसके बदले हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। यह सुनकर वह आदमी घबरा गया और बोला, महाराज आप मेरे प्राण ले लो, मेरे को फांसी दे दो, पर मैं आपको तोता का बच्चा लाकर नहीं दे सकता। मैंने तो उनकी जान बचाई है, उनका नमक खाया है, मैं एक रक्षक होकर अब भक्षक कैसे बन सकता हूँ। उसके इनकार करने पर राजा प्रताप सिंह बहुत नाराज हुए और बोले, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी, तोता का बच्चा लाकर नहीं दिया, तो हम तुम्हारी पत्नी और बच्चों को फांसी तुड़वा देंगे। प्रिय श्रोताओं, फिर भगवान शिव जो सन्यासी का रूप ले रहे थे कि मनुष्य सबसे ज़्यादा कमज़ोर तब पड़ता है जब उसके बच्चों की सुरक्षा की बात आती है। ऐसे में वह कुछ भी कर सकता है यदि उसकी पत्नी और बच्चों के ऊपर बात आ जाती है। राजा की बात सुनकर वह गरीब आदमी बहुत घबरा गया। उसने सोचा, अब मुझे किसी तरह तोते का बच्चा लाकर राजा को देना ही होगा। वह घर गया और अपनी पत्नी को डांटने लगा, तुमने ये क्या कर दिया सत्यानाशन, तुम्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है हम क्या करते हैं और कहाँ जाते हैं। तुमने ये बात पूरे नगर में ढिंढोरे की तरह फैला दी, हर एक स्त्री को बता दी कि मेरा पति कहाँ जाकर नौकरी करके आया है। और ये बात राजा तक पहुंच गई और राजा ने आज मेरे को तोता का बच्चा लेने को कहा है और नहीं ला कर दिया तो वह तुम्हें और तुम्हारे इकलौते बेटे को फांसी तुड़वा देगा। मैं उनके साथ गद्दारी कैसे कर सकता हूँ जिन्होंने हमें मालामाल किया है, कोठी बंगला, तेरे गहने, बच्चे के कपड़े और खाने का सब कुछ दिया है। आगे वह व्यक्ति कहता है, प्रिय, अपने घर की कुछ बातें दूसरों से कभी नहीं कहनी चाहिए। पहली बातें, आपके घर में कितना धन है और आपकी कमाई का साधन क्या है, ये बात दूसरों को कभी नहीं बतानी चाहिए। दूसरी बात, घर में आपसी प्रेम की बातें पति पत्नी बैठकर करें, लेकिन वो बातें बाहर वालों के सामने नहीं करनी चाहिए, घर वालों के सामने करें। तीसरी बातें, आपसी लड़ाई झगड़े, आपसी मनमुटाव
आपसी बातें बैठकर एक दूसरे को सुलझानी चाहिए, नहीं तो हमारी गुप्त बातें बाहर जाकर हमारी कमज़ोरी बन जाती हैं और लोग उनका फ़ायदा उठाते हैं। चौथी बात, अपनी कमज़ोरी दूसरों के सामने ना बताएं कि मैं क्या खाता हूँ, क्या पीता हूँ, मेरी उन्नति का राज क्या है। जिन बातों को कहने से आपके परिवार पर दुख आ सकता है, वे बातें कभी बाहर नहीं आनी चाहिए। खासकर उन लोगों को अपनी पत्नी से भी ना कहना चाहिए जिनकी पत्नियों के कान कच्चे होते हैं, अर्थात वे दूसरे के सामने जाकर अपने परिवार का भेद खोल देती हैं। परिवार में फूट पड़ती है, आपके रिश्ते खराब होते हैं, क्योंकि कहते हैं स्त्रियों के पेट में इस तरह की बातें पचती नहीं हैं। अब वह गरीब आदमी बोला, प्रिय तुम्हारी ये गलती आज हमारे परिवार को मौत के मुंह में ले आई है। यदि तुमने इस बात को छुपा लिया होता तो आज हम बेधड़क होकर आराम से आनंद मंगल के साथ जिंदगी जी रहे होते। अब राजा की आज्ञा, तोता का बच्चा लाकर राजा को देना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसा करने पर मैं खुद जीते जी मर जाऊंगा। जिन बच्चों को मैंने अपने हाथों से पाला, देखभाल करी, आज उन्हीं को मरवाने चला हूँ। इस प्रकार मौत के मुंह में कैसे डाल सकता हूँ। पत्नी कहने लगी, पति देव, अब जो भी हो, हमें अपनी और अपने बेटे की जान बचानी चाहिए, तो आप ये पाप करो, आपको करना ही पड़ेगा। आगे श्रोताओं, अब वह आदमी बड़ा लाचार हो जाता है, जंगल की ओर चल पड़ता है। वहाँ तोता मैना के बच्चों की देखभाल करता था। उधर जब तोता और मैना उसके बच्चों ने उस गरीब आदमी को अपने पास आता हुआ देखा तो वे बहुत खुश होने लगे। अपने बच्चों को अत्यंत खुश देखकर तोता और मैना कहने लगे, अरे बच्चों, तुम इतने खुश नाच क्यों रहे हो? वह तो तुम मुझ में भी किसी एक को लेने आ रहा है। तुम में से कौन है जो आज मेरे साथ जाकर उसकी अपने बच्चों की जान बचाएगा? फिर तोता कहता है, बच्चों, लेकिन एक बात याद रखना, तुम में से जो भी उसके साथ जाएगा वह कभी लौट कर नहीं आएगा, वह नगर के राजा का भोजन बन जाएगा। प्रिय श्रद्धालुओं, तब तोता के बच्चों ने पूछा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तोता बताता है कि बच्चों, वहाँ का राजा बीमार पड़ गया और वैद्य जी ने तोता के बच्चे का मांस खाने को कहा है, इसलिए तुम में से किसी एक को वह लेने के लिए आया है। यदि तुम में से कोई उसके साथ जाने को तैयार है तो वह जा सकता है। तभी उनमें से एक बच्चा कहने लगा, हे माता पिता, उस भले आदमी ने हम सब की ज़िंदगी बचाई है और आज उस आदमी पर इतनी बड़ी मुसीबत आई है, ऐसे में हमें उसकी मदद करनी चाहिए। मैं से आपकी जान का कितना भी प्यारा क्यों ना हो, मैं उसके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। उधर वह आदमी बरगद के वृक्ष के नीचे आता है और तोता मैना से अपना सारा दुख बताता है। तब तोता मैना कहते हैं, हे भाई, तुम चिंता ना करो, हमारे बच्चे तुम्हारे साथ जाने के लिए दोनों तैयार हैं। तुम इनमें से किसी एक को ले जा सकते हो। आगे श्रद्धालुओं, अब वह गरीब आदमी उनमें से एक तोता के बच्चों को लेकर लौट आता है, राजा को ले जाकर देता है। राजा उस तोते के बच्चे को एक पिंजरे में बंद करता है, अपने नौकर को रखने के लिए कहता है। राजा कहता है कि हम इसे सुबह निकालेंगे और इसके मांस को खाए जाएंगे। प्रिय श्रोताओं, अब क्या होता है, राजा प्रताप सिंह का एक बेटा था जो पशु पक्षियों से बहुत प्यार करता था। उसे यह नहीं पता था कि यह तोता उसके पिता के खाने के लिए मंगवाया गया है। वह अपने मित्रों के साथ उसी जगह पर खेल रहा था जहाँ तोते का बच्चा पिंजरे में कैद था। राजकुमार ने एक सुंदर तोते को पिंजरे में बंद देखा तो वह उसके साथ खेलने लगा। तभी राजकुमार का एक मित्र कहता है, मित्र, तुम इस पक्षी को बाहर क्यों नहीं निकालते? ये कितना सुंदर तोता है, पिंजरे में इसका रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, हम इसे आज़ाद कर देते हैं। अपने मित्र की बातें सुनकर राजकुमार ने उस तोते के बच्चे को पिंजरे से बाहर निकाल दिया। जैसे ही वह पिंजरा खोलता है, तोता का बच्चा आकाश में उड़ जाता है। धीरे धीरे ये बात राजा तक पहुंची कि आपके राजकुमार ने उस तोते के बच्चे को छोड़ दिया है। अब आपके प्राण बचाना बड़ा ही मुश्किल है। यह सुनकर राजा को बहुत
ज़्यादा गुस्सा आया। उन्होंने तुरंत राजकुमार को बुलाया और गुस्से में कहा, अरे नादान पुत्र, तूने उस तोते के बच्चे को क्यों छोड़ दिया? राजकुमार बहुत घबरा गया और बोला, पिताजी, मुझे क्या पता था कि वह उड़ जाएगा। मैं तो उसके साथ खेलना चाहता था। अपने पुत्र की बात सुनकर राजा को और भी ज़्यादा गुस्सा आया। उन्होंने उसे नगर से निकालने का आदेश दे दिया। प्रिय श्रोताओं, अब राजा के सैनिक राजकुमार को नगर की सीमा के बाहर ले जाकर छोड़कर आ जाते हैं। उधर वह तोते का बच्चा उड़कर वापस अपने माता पिता के पास पहुंच जाता है और उन्हें सारी बात बताता है कि राजा के बेटे ने उसे आज़ाद कर दिया है। तोता और मैना ने जब अपने बेटे को सकुशल देखा तो कहा, पुत्र, राजा के बेटे ने तुम्हें तो आज़ाद कर दिया, लेकिन वह खुद बहुत बड़े संकट में फंस गया। उसके दुष्ट पिता ने उसे नगर से बाहर निकाल दिया है। अब उसकी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी और उसकी जिम्मेवारी तुम्हारे ऊपर है। तुम जाओ और उसकी मदद करो। प्रिय श्रोताओं, तोता राजकुमार की मदद करने के लिए उसके पास पहुंच जाता है। राजकुमार उसे देखते ही पहचान लेता है। यह तो वही पक्षी है जिसे मैंने पिंजरे से आज़ाद किया था। राजकुमार कहता है, तुम्हारी वजह से मुझे मेरे पिता ने नगर से निकाल दिया। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? तोता कहता है, मित्र, तुम चिंता मत करो, तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। दुख सुख में अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। श्रद्धालुओं, अब राजकुमार खुश हो जाता है क्योंकि उसे कम से कम एक साथी तो मिल गया था। अब तोता और राजकुमार दोनों एक दूसरे के साथ नगर में घूमने लगते हैं। चलते चलते वे दोनों एक सुंदर बगीचे में पहुंच जाते हैं। उस बगीचे में वहाँ के राजा की पुत्री भी अपनी संग सहेलियों के साथ घूमने आया करती थी। उस राज्य के राजा की कन्या का नाम रूपमती था। राजकुमारी रूपमती बहुत ही सुंदर, सुशील और बड़ी खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती की चर्चा पूरे नगर में थी। राजकुमार और तोता उस बगीचे में बैठे हुए थे। तभी वहाँ की राजा की कन्या रूपमती अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में घूमने आती है। राजकुमारी को देखकर राजकुमार वृक्ष के नीचे छुप जाता है और तोता राजकुमारी के सामने पहुंच जाता है। राजकुमारी उस सुंदर तोते को देखकर मोहित हो जाती है और वह उसे पकड़ना चाहती है, लेकिन तोता उसकी पकड़ में नहीं आता। यहाँ राजकुमार राजकुमारी रूपमती की सुंदरता देखकर उस पर मोहित हो जाता है। प्रिय श्रोताओं, कुछ समय बगीचे में टहलने के बाद राजकुमारी अपने महल में लौट आती है। राजकुमार पूरी तरह से राजकुमारी पर मोहित हो गया। अब तो उसे एक पल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब तोता ने कहा, मित्र, तुम चिंता मत करो, तुम जिसे चाहने लगे हो मैं तुम्हें उससे मिलवा दूंगा। राजकुमार बोला, मित्र, तुम मुझे किसी भी तरह उस राजकुमारी से मिलवा दो, मैं उसके बगैर नहीं जी पाऊंगा। तोता बोला, मित्र, तुम मुझ पर भरोसा रखो, पता लगा कर आता हूँ राजकुमारी कहाँ रहती है और तुम उससे कैसे मिल सकते हो। प्रिय श्रोताओं, तब तोता राजकुमारी रूपमती के पास जाता है। राजकुमारी के महल के चारों तरफ सैनिक तैनात थे, लेकिन तोता उड़ता हुआ ऊपर से जाता है और जाकर राजकुमारी के कक्ष के बाहर बैठ जाता है। तोता वहाँ से सब नज़ारा देखता है और सारी बात आकर राजकुमार को बताता है। महल में जाकर राजकुमारी से मिलना बहुत ही मुश्किल है। तोता कहता है, तुम एक काम करो, अपना रुमाल मुझे दे दो, मैं तुम्हारा रुमाल आज राजकुमारी के पास पहुंचा दूंगा और उसकी चुनरी उठा ले आऊँगा। प्रिय श्रोताओं, अब रात में तोता राजकुमार का रुमाल लेकर राजकुमारी के पास रखाता है और उसकी चुनरी लेकर वापस आ जाता है। सुबह जब राजकुमारी रूपमती जागती है
और देखती है कि उसकी चुनरी गायब है और उसकी जगह एक रुमाल रखा हुआ है। राजकुमारी तुरंत समझ जाती है कि रात में कोई पुरुष उसके कक्ष में आया था। उसने देखा कि उसकी चुनरी गायब है और उसकी जगह किसी पुरुष का रुमाल रखा हुआ है। राजकुमारी बहुत व्याकुल हो जाती है और अपने सभी सिपाहियों को सावधान कर देती है। वह सिपाहियों से पूछती है कि रात में उसके पास कौन आया था, लेकिन किसी के पास देने के लिए कोई जवाब नहीं होता है। तब राजकुमारी के कक्ष की सुरक्षा और भी बढ़ा दी जाती है। प्रिय श्रद्धालुओं, अगली रात फिर से तोता राजकुमारी के कक्ष में जाता है और अपने मित्र द्वारा लिखी हुई चिट्ठी को राजकुमारी के पास रखकर वापस आ जाता है। अगले दिन जब राजकुमारी जागती है और चिट्ठी पढ़ती है तो उसमें लिखा हुआ होता है कि राजकुमारी, मैंने जब से तुम्हें देखा है तब से मैं तुम्हारा हो गया हूँ। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें मुझसे मिलना है तो तुम अपने बगीचे में आ जाना, मैं तुम्हें वहाँ मिल जाऊँगा। अब राजकुमारी अपनी सहेलियों को लेकर बगीचे में जाती है, लेकिन वहाँ उसे कोई पुरुष नज़र नहीं आता है। वहाँ तो सिर्फ वही तोता घूम रहा होता है जिसे उसे उस दिन देखा था। तोता राजकुमारी से कहता है, राजकुमारी, तुम जिसे देख रही हो मैं तुम्हें उससे मिलवा सकता हूँ, लेकिन पहले तुम मुझसे वचन दो, तुम ये बात अपने पिता से नहीं कहोगी और मेरे मित्र को बंदी नहीं बनवाओगी। राजकुमारी ने वचन दिया कि वह उसे बंदी नहीं बनवाएगी। मुझे उनसे मिलवाओ, मैं भी देखना चाहती हूँ कि वह कौन है जो इतने सख्त पहरे के बावजूद भी मेरे कक्ष में पहुँच गया। तब तोता ने अपने मित्र राजकुमार को बुलाया। श्रोताओं, राजकुमार भी देखने में बहुत ही सुंदर था। उसकी सुंदरता देखकर राजकुमारी भी उसके ऊपर लट्टू हो गई। तब राजकुमार आता है और राजकुमारी के पास बैठकर बड़े ध्यान से उसके बनावट को निहारने लगता है। राजकुमारी ने पूछा, तुम कौन हो? इतने कड़े पहरे के बाद भी तुम मेरे कक्ष तक कैसे पहुंच गए? राजकुमार बोला, प्रिया, जब दिल में प्रेम होता है तो कोई भी कार्य असंभव नहीं होता है। जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मैं तुम्हें प्रेम करने लगा हूँ और तुमसे अब शादी करने की इच्छा रखता हूँ। श्रद्धालुओं, जब राजकुमारी ने पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तब राजकुमार ने अपनी पूरी कहानी उसे सुनाई। राजकुमार की कहानी सुनने के बाद राजकुमारी मन से उसके लिए सहानुभूति प्रकट करती है। अब तो रोज़ाना राजकुमारी रूपमती और उस राजकुमार का मिलना उसी बगीचे में होने लगा। एक दिन की बात है, राजकुमार से बोली, मेरे पिता तुम्हारे साथ मेरा विवाह कभी नहीं करेंगे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ भाग चलना चाहती हूँ और कहीं दूसरी जगह चलकर हम अपना विवाह कर लेंगे और आनंद पूर्वक जीवन जिएंगे। श्रद्धालु, अब वही होता है। राजकुमारी उस राजकुमार के साथ घोड़े पर सवार होकर रात को भाग जाती है। दोनों काफ़ी दूर जाने के बाद एक झोपड़ी बनाते हैं और विवाह करके साथ रहने लग जाते हैं। दोनों को रहते रहते बहुत समय बीत जाता है। वह तोता भी उन्हीं के साथ रहता है। प्रिय श्रोताओं, भगवान शिव जो सन्यासी के रूप में थे, कहते हैं, सेठ जी, उस राजकुमार की झोंपड़ी में किसी तरह से आग लग जाती है। उसी आग को बुझाने के चक्कर में उस तोते का एक पंख जल जाता है। तब तोता ने कहा, देखो मित्रों, अब आप अपने घर चले जाइए। अब आपके पिता का गुस्सा भी शांत हो चुका होगा। अब आपके पिता आपसे कुछ नहीं कहेंगे। जब वह आपको अपनी बहू के साथ देखेंगे तो वह आपको माफ़ कर देंगे। मेरा तो एक पंख जल गया है, मैं अब उड़ नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं कुछ दिन तक यहीं रहकर अपने पंख दोबारा ठीक होने का, उगने का इंतज़ार करूँगा। जब मेरा पंख दोबारा नया उग जाएगा तो मैं आपसे मिलने ज़रूर आऊँगा। प्रिय श्रोताओं, इस प्रकार से वह दोनों, राजकुमार और उसकी पत्नी,
अपने नगर के लिए चल देते हैं। चलते चलते रास्ते में एक नदी पड़ती है। उस नदी पर एक नाविक नाव चलाता था। राजकुमार अपनी पत्नी को लेकर नाव में बैठ जाता है। जैसे ही नाव नदी के बीच में पहुंचती है तो राजकुमार देखता है कि एक चूहा बार बार नाव पर चढ़ कर आता है, लेकिन वह नाविक उसे हटाकर नदी में गिरा देता है। कई बार उस चूहे को नाविक ने हटा दिया। तब राजकुमार कहने लगा, अरे भाई, ये बेचारा इस प्रकार से जल में डूबकर मर जाएगा। यह अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए इस नाव पर चढ़ रहा है, इसे चढ़ जाने दो। तब राजकुमार ने नाविक से कहा कि आप इस चूहे को चढ़ जाने दो। तो राजकुमार के कहने पर उस नाविक ने उस चूहे को अपनी नाव पर चढ़ जाने दिया। जैसे ही चूहा नाव के अंदर गया, वह अंदर जाकर छुप गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा नाव के अंदर धीरे धीरे पानी आने लगा। प्रिय श्रोताओं, उसी चूहे ने नाव को काटकर उसमें छेद कर दिया था, जिससे नाव में पानी भरने लगा। जब नाव में पानी बढ़ने लगा तो नाव पानी में डूबने लगी। धीरे धीरे जब नाव पूरी तरह डूब गई तो उसी समय राजकुमार पानी में बहने लगे। पानी के बहाव से राजकुमार बहुत दूर पहुंच गया और राजकुमारी रूपमती भी उसी पानी में बहती हुई राजा के बगीचे में जा पहुंची। बगीचे में रहने वाली माली जब राजकुमारी को बेहोश अवस्था में नदी के किनारे पड़ा देखता है तो वह जाकर राजा को यह खबर देता है। राजा जब सुंदर लड़की को देखता है तो उस पर मोहित हो जाता है और सुंदर राजकुमारी को देखकर उसे अपने महल ले आता है और राज्य वैद्य से उसका इलाज करवाता है। श्रोताओं, कुछ दिन बीतने के बाद जब राजकुमारी ठीक हो जाती है तो एक दिन वह देखती है कि राजा उसके करीब खड़ा है। राजा ने पहले ही राजकुमारी रूपमती के चेहरे को निहार रखा था। अब वह राजकुमारी से विवाह करना चाहता था। राजा कहने लगा, हे राजकुमारी, तुम्हारा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। अब तुम हमारी पत्नी बन जाओ, तुम हमारी रानी बन जाओ और हमारे महलों में बड़े आराम के साथ रहो। प्रिय श्रोताओं, राजकुमारी रूपमती बहुत ही बुद्धिमान थी। उसने अपने मन में विचार किया, यदि वह इस समय राजा को विवाह करने से मना करती है तो राजा उसके साथ जबरदस्ती भी कर सकता है। इसलिए उसने राजा से कुछ दिनों के लिए समय मांग लिया। रूपमती बोली, राजा साहब, थोड़े दिन ठहर जाओ, उसके बाद मैं तुमसे विवाह कर लूँगी। अब राजकुमारी उसी राजा के महल में रहने लगी। गरीब असहाय लोगों को भोजन करवाने लगी। श्रद्धालुओं, उधर अब क्या होता है, जो पति था राजकुमार, वो पानी में बह गया था। वह बेचारा मुसीबत का मारा हुआ इधर उधर घूमता हुआ उसी जगह पर भोजन की तलाश में पहुंच जाता है। वहाँ राजकुमारी गरीबों को भोजन कराती थी। वही राजकुमारी भी पहुंच गया। राजकुमारी ने उसे देखते ही पहचान लिया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। राजकुमारी ने राजकुमार को एकांत में बुलाया और सारी बात बताई। उसने कहा, हे स्वामी, आप यहाँ आराम से रहिए और इसी राजा की नौकरी कीजिए। जब हमें मौका मिलेगा तब हम यहाँ से भाग चलेंगे। प्रिय श्रोताओं, राजकुमार उसकी बात से सहमत हो गया और राजा का नौकर बनकर महल में रहने लगा। वह राजकुमारी रूपमती की सहायता करने लगा और गरीबों को भोजन परोसने लगा। लेकिन राजा को यह नहीं पता था कि राजकुमार उसका पति है। राजा तो उसे अपना नौकर समझता था। प्रिय श्रोताओं, इस प्रकार राजकुमारी रूपमती राजकुमार के साथ पक्षियों को दाना चुगाती थी। एक दिन वही तोता राजकुमारी के यहाँ दाना चुगने आया। अब उसके नए पंख निकल आए थे। जब उसने दाना चुगना चाहा तो राजकुमार और राजकुमारी को पहचान लिया। राजकुमारी रूपमती ने तोते को देखा तो उसकी आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने तोते को पूरी कहानी सुनाई कि वे इस प्रकार यहाँ फंस चुके हैं।
राजा को कभी नहीं पता कि वे पति पत्नी हैं। तब तोता कहने लगा, हे राजकुमार, आप चिंता मत करो, आज रात राजा के सभी सैनिक सो जाएंगे, तब हम तुम्हें यहाँ से निकालकर तुम्हारे पिता के घर पहुँचा देंगे। प्रिय श्रोताओं, वही हुआ जो होना था, जो होनी चाहती थी। जब रात होती है तो राजा के सभी सिपाही गहरी नींद में सो जाते हैं। जब सभी सैनिक सो गए, उसी समय राजकुमारी और राजकुमार महल से निकल पड़े। रात के अंधेरे में वे राजकुमार अपने पिता प्रताप सिंह के राज्य में पहुंच गया। राजकुमार अपनी पत्नी को साथ लेकर अपने पिता के पास पहुंचा। उन्हें देखकर राजकुमार का पिता बहुत प्रसन्न हुआ। उसे अपनी करनी पर पश्चाताप हुआ। उसने अपने पुत्र को नगर से निकालकर बहुत बुरा किया था। वह बार बार अपने पुत्र से क्षमा मांगता है। तब राजकुमार ने बताया, हे पिताजी, मेरी रक्षा उसी तोते ने की जिसे आप मारकर खाना चाहते थे। उसी ने मेरे प्राण बचाए हैं और हमें शत्रुओं से छुटकारा दिलाया है। राजकुमार के मुख से तोते की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसी दिन से राजा ने प्रण किया कि आज से हमारे राज्य में कोई भी पशु पक्षियों को नहीं मारेगा, सभी लोग उन्हें दाना देंगे। प्रिय श्रोताओं, इतनी कहानी सन्यासी सेठ जी को सुनाते हैं और बताता है, देखा सेठ जी, इस प्रकार कुछ बातें बताने पर जीवन में घोर संकट आ जाता है, इसलिए ये बातें किसी को भी नहीं बताना चाहिए। जैसे आपने अपनी पत्नी को बताया कि आप किस प्रकार धन कमाते थे, आज आपका व्यापार ठप हो गया। प्रिय श्रोताओं, सेठ जी को अपनी गलती का एहसास होता है। वह अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है, तुम इन बातों को किसी को मत बताया करो। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, हमारी आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो क्षमा करना। उम्मीद है आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी होगी और इन बातों पर आप गौर करेंगे। अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो एच राज म्यूजिक चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव भोलेनाथ अवश्य लिखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।